नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स। एक ट्रेंड जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में फॉलो होता नजर आ रहा है, जो कि हमारे स्टूडेंट्स भी कभी कभी कर रहे हैं, वो ट्रेंड कुछ इस प्रकार से है। अगर कोई एसेसर ये पूछ लेता है, कोई मतलब जनरली तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर ही पूछते हैं कि भाई तुमने कहीं से एसएसबी की कोचिंग ली है, तो कैंडिडेट्स आउटराइट मना कर देते हैं, बोलते हैं नहीं सर हमने कोई कोचिंग नहीं ली है। ये अप्रोच कहां तक सही है सर? बिकॉज कहीं ना कहीं आप जैसे एसेसर्स, मतलब कर्नल पंकज सर हो गए, आप लोग हो गए, आप लोग जब कैंडिडेट से बात करते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि अक्सर मैंने देखा है कि आप पूछते हैं कि कहां से पहले प्रिपरेशंस की थी तुमने। सर देखिए, एक्चुअल ऐसा है ना कि गाइडेंस नहीं लिया या कोचिंग नहीं की, ये छुपाने से कुछ मिलता नहीं है। रादर ये दो जगह पूछ सकते हैं। एक तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर अपने इंटरव्यू के दौरान पूछ सकते हैं जी, और जीटीओज भी पूछ लेते हैं जब कमांड टास्क में ये आते हैं कभी कभी, तो उनसे पूछ लेते हैं कि हैव यू टेकन गाइडेंस फ्रॉम समवेयर, ठीक है, हैव यू टेकन कोचिंग। तो किसी भी तरीके से वो पूछेंगे आप मना क्यों कर रहे हैं, किस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं बताना चाहते कि हम कोचिंग करके सही अप्रोच नहीं है सर। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर दो चीजें बिल्कुल क्लियर समझें जी। जब आज की डेट में इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इतनी सारी जानकारी है उपलब्ध, उसके बाद भी आप गाइडेंस नहीं लेना चाहते हैं, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है कि क्या आप इतने केयरलेस हैं अपने करियर के लिए कि आपके पास समय था, आप गाइडेंस नहीं लेना चाहते थे। सर वो वर्ड कोचिंग है, आप गाइडेंस बोल रहे हो, मतलब हाँ वो डिफरेंस है सर। देखिए एक चीज समझिए सर कि कोचिंग और ट्रेनिंग के बीच का डिफरेंस ये समझते नहीं। एसएसबी की कोचिंग कभी नहीं हो सकती है जी, ठीक है। एसएसबी की कोचिंग जो लोग कराते हैं वो परेशान ही कर रहे हैं बच्चों को। एसएसबी की कोचिंग होती नहीं है। अच्छा, एसएसबी की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। और वो जो ट्रेनर है वो किस हद तक जानता है एसएसबी को, कितनी गहराई से वो जानता है, क्या कितने उसमें लॉज है कि क्या चीजें किसी के बिहेवियर को, इट इज टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी। किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर में सुधार लाने के लिए कितनी चीजें काम कर रही हैं वो उस ट्रेनर को पता होना चाहिए पहले तो, है ना। तजुर्बे से प्लस देखिए कोई कोर्सेज भी हैं तो वो इतना तो पता चलना चाहिए कम से कम उसको कि यार ये इंसान क्या है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि कोई कहानी पढ़ रहा है, कहानी पढ़ करके सही गलत बोल सकता है कोई, ये बिल्कुल कहानी कभी गलत होती नहीं किसी की। तो बहुत सारे जो कोचिंग देगा वो कहेगा ये कहानी गलत है, जो ट्रेनिंग देगा वो कभी गलत बोल ही नहीं सकता है, वो शब्द ही नहीं है उसमें, डिक्शनरी में नहीं है वो शब्द इस असेसमेंट के दौरान। मैंने सर अक्सर क्लास में आपको कर्नल पंकज सर को बोलते हुए सुना है। एस्पिरेंट्स में अक्सर, क्योंकि स्टूडियो बगल में ही है एसएसबी क्लास के, तो मैं सुन लेता हूं कि देयर इज नथिंग नोन एज राइट और रॉन्ग इन एसएसबी। ये मतलब क्या था सर? कुछ भी गलत नहीं है, हर एक चीज सही है, बट कितने हद तक सही है। आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहते हैं तो क्या चीजें हो सकती हैं। जो साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी या अप्लाइड साइकोलॉजी करके आते हैं, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजी वाला साइकोलॉजिस्ट आपकी टीएटी को दूसरे ढंग से पढ़ता है और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी वाला जो असेसर है वो आपके स्टोरी को अलग ढंग से पढ़ता है। तो दोनों में फर्क है। पहले तो स्टोरी को ऐसे ही मान लेते हैं ये लोग, ये बड़ी समस्या है, और उसमें गलत भी बताने लग जाते हैं कि ये गलत है, ये तुम्हारा सेंटेंस गलत बना है। गलत होता ही नहीं है बेटा। ये तो सभी व्यूअर्स को बिल्कुल बहुत क्लियर रखना है कि कोचिंग, जहां आप कोचिंग करने गए हो, कोचिंग गलत कहती है, ट्रेनिंग गलत नहीं कहती है। ट्रेनिंग इज लाइक एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल। ये कितने हद तक एक्सेप्ट किया जा सकता है, कितने हद तक नहीं किया जा सकता है। और इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा जी कि कोचिंग और ट्रेनिंग के बीच में फर्क क्या होता है। ये इन बच्चों को बड़ी आसानी से समझने की एक जरूरत है, मेरे को लगता है। इन्होंने जनरली एक फिल्म देखी होगी, बड़ी पॉपुलर फिल्म है, आपने भी देखी होगी हो सकता है, दंगल। आमिर खान की देखिए, बहुत हिट मूवी है दंगल। उस मूवी को देखने के बाद इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सकता है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड। एक फीमेल कैरेक्टर जिसको एज अ रेसलर इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, गोल्ड मेडल जीतना उसकी ख्वाहिश है, ठीक है। लेकिन अब उसकी लाइफ में दो लोग काम करते हैं। एक उसके फादर, उसको रेसलिंग दो लोग सिखाते हैं ना, एक उसके फादर
और एक जब वो स्पोर्ट्स एकेडमी में जाती है तो वहां पर एक कोच मिलता है। हाँ, कोच है वो वर्ड था कोच। अभी कोचिंग को वहां से समझ ले कि लास्ट में जब वो कैरेक्टर गोल्ड मेडल जीतती है तो वो किसकी बदौलत जीतती है, किसके गाइडेंस की वजह से जीतती है? उस कोच की वजह से जीतती है या उसके फादर की? फादर ट्रेनर थे, कोच था। ये डिफरेंस देखिए। स्टूडेंट कैसे समझेगा? स्टूडेंट ऐसे समझे सर कि कोच जो है वो अपना जो पूरा अप्रोच है वो आपसे लगवाता है, यही करोगे, सही और गलत का फैसला। आपने बार बार देखा होगा उस मूवी में वो कहता है कि ये मत करो, ये तेरे को मना किया है। मना क्यों कर दिया उसका कारण बताना, ठीक है? तो कोचिंग देने वाला व्यक्ति रिस्ट्रिक्शंस अति से ज्यादा और वो अपने आप को थोप देता है। टेलर मेड सोल्यूशन दे देगा कोचिंग। हाँ, टेलर मेड, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। कोचिंग जो देगा वो अपने आप को आपके ऊपर डोमिनेट करता है, थोप देता है कि वैट में यही सेंटेंस लिख के आना है, एसआरटी में यही करके आना, वो आंसर्स बनाते हैं। आप यहां पे कभी नहीं करते। फिक्स आंसर। मैंने आज तक कोई स्टूडेंट मेरा ये बता दे कि मैंने किसी को कहानी बताई हो, मैं कहानी बताता ही नहीं हूं। आप लिख करके लाओ आपने क्या लिखा है और आपके अंदर कितना सुधार ला सकते हैं, इससे क्या अप्रोच आपका दिखाई दे रहा है। पहले तो अगर अप्रोच गलत जा रहा है या गलत दिशा में जा रहा है तो अप्रोच को कैसे चेंज करेंगे आप, और अप्रोच के साथ अब ये कितने हद तक सही है, कितना इंप्रूवमेंट और चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे अच्छा लिखते हैं कहानी को, मैं कहता हूं बिल्कुल छेड़ना ही नहीं, जैसे हो वैसे रहना, ठीक है? इसके ऊपर कुछ जबरदस्ती अप्लाई करने मत चले जाना। एक्सेप्टेबल हो, बिल्कुल एक्सेप्टेबल हो यहां तक, और जो जिसको जरूरत होती है सुधार की उसको सुधार किया जाता है। ट्रेनर अपने आप को थोपता नहीं है, कोचिंग देने वाला व्यक्ति, कोच आपको थोपता है अपने आप को, ट्रेनर आपको पॉलिश करता है। वो कहता है कि नहीं यार तुम जो ये कर रहे हो ना इसको ऐसे कर लो, ठीक है? उसके टेलर मेड आंसर्स नहीं होंगे कभी भी। तो ये डिफरेंस बच्चे कभी समझ नहीं पाते हैं, और ये जो आसानी से एक शब्द लिख दिया। कोचिंग किसकी होती है? कोचिंग मैथ्स की होती है भाई, फिजिक्स की होती है। आप वहां जाइए कोचिंग करने के लिए, आप आईआईटी जेई के लिए जा रहे हैं, आप आईआईटीएन बनना चाहते हैं, आप कोचिंग करिए, ठीक है। आप एसएसबी या आर्मी में या आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनने आ रहे हैं और तब कोचिंग करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, जहां से आपने शुरुआत गलत दिशा में कर दी। गाइडेंस इज व्हाट मैटर्स। गाइडेंस, ट्रेनिंग इज व्हाट मैटर्स। क्या बात है सर, कितना अच्छा एग्जांपल लेके एस्पेक्ट्स को समझाया आप। जी आप देखिए सर, एसएसबी में अगर ये बच्चा बोलता है कि मैंने गाइडेंस लिया है, मैंने कोचिंग ली, व्हाटएवर, आपके काम में आप नहीं दिखाई दे रहे। कोचिंग वाला जो कोचिंग लेके गया होगा ना, उसके काम में क्या होगा? उसके काम में वो कोचिंग दिखाई दे रही होगी, काम तो वो कर रहा है, मगर दिख कौन रहा है? कोचिंग। जो ट्रेनिंग लेकर के गया होगा उसके काम में वही दिख रहा होगा। और हमेशा आप अपनी वजह से रिकमेंड होते हैं, अपने काम की वजह से रिकमेंड होते हैं। तो आपके अप्रोच में बदलाव, मतलब अपने आंसर्स मत रेडी करिए, अप्रोच में बदलाव लाओ, रूटीन में बदलाव लाओ, और सही ट्रेनिंग लीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। ट्रेनिंग मिलती है तो वो लीजिए, कोचिंग मिल रही है तो मत लीजिए। एस्पिरेंट्स, कितना बढ़िया आंसर दिया सर ने कि पहले तो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में अगर कोई पूछता है तो ज़रूर क्रिस्टल क्लियर बोलो कि हाँ जी मैंने गाइडेंस ली, क्योंकि क्वेश्चन भी हमेशा यही आता है कि क्या आपने सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज़ की गाइडेंस कहीं से ली है। एसएसएस कभी आपको कोचिंग वर्ड नहीं बोलते, और आज सर ने ये प्रूव कर दिया है कि ही इज़ येट अगेन अ गुड एसएसबी एसेसर। कर्नल पंकज सर इज अ गुड एसेसर, क्योंकि इन लोगों ने ये शब्द बोला है, देयर इज नथिंग नोन एज राइट और रॉन्ग इन एसएसबी। ये बहुत ही बड़ा हार्ड ट्रू फैक्ट है। शायद इसीलिए आज सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज के लिए एस्पिरेंट्स दूर दूर से हमारे यहाँ आ रहे हैं। सर समस्या देखिए क्या है, ये बच्चा परफॉर्म भी नहीं कर पाते, इसलिए ये बच्चे आधे से ज़्यादा ना, यही बहुत सारे बच्चे आते हैं, ये पूछते भी है सर ये स्टोरी सही बनी है सर, मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। अरे गलती सुधार करने के लिए आते हैं ना आप करिए, कौन मना कर रहा है आपको गलती करने से? गलती को सुधारने वाला बैठा है आपके सामने, वो करेगा। अगर मैं अपने आप को थोपने लग जाऊंगा तो मैं 60 लोगों के ऊपर अपने आप को कैसे थोप लूंगा? और अगर मैं एक बार कर भी लिया ऐसा जी,
तो वो 60 के 60 कैसे रिकमेंड हो जाएंगे? नहीं हो सकते, है ना। रादर हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग अलग है। तो आपको पहले समझना और फिर आपकी ट्रेनिंग शुरू करना, ये बहुत मायने रखता है इन सब चीजों में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एस्पिरेंट्स, आशा करता हूं कि आपकी ये मिथ क्लियर हो। अगर आपका लक्ष्य भी कमीशन ऑफिसर बनना है, एनडीए 152 की डेट सिलेक्शन लिंक ऑलरेडी आ गई है, सीडीएस की डेट सिलेक्शन लिंक आने वाली है, टेक्निकल एंट्री स्कीम का कभी भी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, तो प्लीज़ डू नॉट वेट। अब इंतज़ार मत करिए, तुरंत गाइडेंस लीजिए। कर्नल पंकज मल्होत्रा सर खुद एसएसबी बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट थे, इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे इलाहाबाद बोर्ड, भोपाल बोर्ड, आर्मी के। सर जीटीओ एक्सपर्ट के नाम से जाने जाते हैं। विद इन द प्रीमाइसेस जीटीओ ग्राउंड के साथ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी अपनी सर्विसेज आपको ट्रेन करने के लिए तैयार है। अब आपकी बारी है। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।